उसके बाद हम उसका प्रयोग आज की तारीख में हर संस्थान में कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां आप आईसीटी से कर सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हम लोग यहाँ बैठे हो वही क्यों ना हो, चाहे वो टीचिंग हो, तो हम किस तरीके से इसको टीचिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने करने की इजाजत चाहता हूँ। ये तो जो सामान्य बातें थी वो हमने बताई। सबसे पहली बात, सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी आईसीटी की प्रतियोगिता के लिए, हमारी अभी पिछले वर्ष हमारे स्टूडेंट उत्कर्ष के साथ मिलकर हमने रोवर टेक्नोलॉजी पे काम किया और रोवर की आर्डिनो की कोडिंग हमने चैट जीपीटी के माध्यम से सीखी और अपने बच्चे को भी सिखाई और जेमिनी एआई के इस माध्यम से इसको सीख करके हमारे इस बच्चे ने मेरे साथ मिलकर के ये रोवर बनाया, जिसकी ये रोवर टेक्नोलॉजी से मोबाइल के ऐप के थ्रू उसने बताया और ये बच्चा आज नासा अमेरिका के लिए चयनित हुआ है। दूसरी कड़ी में हमारे प्रधानाचार्य जी ने 4 जगह पर प्रोजेक्टर लगाए हुए और उन 4 प्रोजेक्टर को हर टीचर को हफ्ते में 2 दिन प्रयोग करने के लिए कंपलसरी कर दिया है। परसों मेरा टर्म था, तो वहां पर हमारा जो बच्चों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको बहुत नया लगता है कि ये क्या क्यूरियोसिटी बन रही है, क्या नया बन रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए हमारे स्कूल में सर भी रहे थे, तो मुझे पता है लगभग 2600 से ऊपर बच्चे हैं गाँव के अंदर, जिसमें क्लास के अंदर हर क्लास में 250 से कम बच्चा नहीं, जिसके लिए हमारी परसेंटेज पिछले 5 सालों के अंदर दिन दुगनी रात चौगुनी रखी हुई है। ये मेरी क्लासेस है। मैं अपने टेक्नोलॉजी को हम एजुकेशन के साथ में कैसे समाहित करेंगे और जो हमारी आज जो डेली चीजें चेंज हो रही हैं, गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जैसे कहते हैं कि बाय मीन ऑफ एजुकेशन हाउ कैन इजीली बी कोऑपरेट टू आवर सोसाइटी, जैसे जल्दी हम सामान्य से बैठा सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उससे मतलब एजुकेशन से है। मेरा नाम मनीष चौधरी है, मैं प्रधान अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय लौदाना जीवा गौतम नगर में। ये हमारा लोगो है, बेसिक शिक्षा का है अभियान और बुनियादी शिक्षा का हम सबको ज्ञान जो हमारा दीक्षा पे चलता है उसका लोगो है। ये नवाचार एक किया है कि जिस समय कोविड टाइम था तो उस समय पे मिशन प्रेरणा की पाठशाला चली थी, उसे मैंने यूज भी किया और स्कूल की दीवार पर भी एज इट इज मैंने उसे प्रिंट करवा दिया क्या क्या हम यूज करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप में यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं और जो भी चीज़ें हम बच्चों को अपनी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं। और ये एक नैपुण्य किताब है, उसमें ये प्रकाशित भी हुआ है ये और टीएलएम की जो हमारी उपयोगिता है वो बच्चों के लिए कैसे कारगर हो सकती है, कैसे उनके लिए उनका भला कर सकती है। ये 5 दिन का मैंने कोर्स किया था, एनसीईआरटी में कराया था, ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स, एसआरटी ग्रुप बनाए डेवलप करने के लिए, ई कंटेंट डेवलप करने के लिए, जो एनसीईआरटी की किताब में कही थी इनके वीडियो निर्माण कैसे होगा और इसमें सिखाया गया था कि वीडियो निर्माण करने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम अपनी निजी वीडियो भी बनाते हैं, स्कूल में बच्चों के साथ में बनाते हैं तो हमें शॉर्ट क्या होता है, कैसे हमें एक शॉर्ट से दूसरे शॉर्ट को जोड़ना है और एंगल क्या रखना है, और वो तो हमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पता रहता है कि बोर्ड पर हमें किस एंगल पर बना होना है और किस एंगल से हमें लिखना है। अभी ये 5 दिन का कोर्स था उसके लिए। शैक्षणिक वीडियो दूरदर्शन के लिए बनी थी कोविड टाइम में, उसमें मुझे भी अवसर मिला काम करने का और ये दूरदर्शन पर 2 वीडियो प्रसारित भी हो चुके हैं। इनमें कई सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद ही करी थी कि पहले लेसन प्लान बनाना, लेसन प्लान को फिर स्क्रिप्ट में चेंज करना और फिर स्क्रिप्ट को एज तो वहाँ पे बोलना, स्टूडियो में उसे बोलना और फिर ये दूरदर्शन यूट्यूब पर प्रसारित हो चुके हैं।
एजुकेशनलिस्ट थे एडगर डेल, उन्होंने बताया था कि जब बच्चा पढ़ता है तो वो अपनी जितनी इंद्रियों को एजुकेशन में लगाता है उसकी लर्निंग आउटकम उतनी ही मजबूत होते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम अगर आईसीटी का प्रयोग अपने लर्निंग में करते हैं तो हमारी लर्निंग आउटकम्स और अच्छे से अचीव होते हैं और हम और अच्छा सीख सकते हैं। मैं अपने शिक्षा में आईसीटी का क्या क्या प्रयोग करती हूँ उससे रिलेटेड मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। और एक बहुत ही मशहूर फ्यूचरिस्ट थे एल्विन टॉफलर, उन्होंने बताया था कि 21st सेंचुरी में इलिटरेट वो नहीं है जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता है, बल्कि इलिटरेट वो है जो लर्न, रीलर्न और अनलर्न नहीं कर सकता। मतलब उन चीजों को सीखे, फिर सीखी हुई चीजों को मॉडिफाई करके उसको भुला दे एक पल के लिए और नई चीजें सीखे, उन्होंने बताया था। इसी परिप्रेक्ष्य में ये मेरा पीपीटी मैंने बनाया है, मैं शुरू करती हूँ। पहला था यूज ऑफ आईसीटी, तो इसका मैंने यूज ऑफ आईसीटी इन ऑनलाइन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें मेरी क्लास की स्टूडेंट थी, उसको मैंने स्मार्टफोन बनाया था और स्मार्टफोन के क्या क्या यूज हो रहे हैं, ड्यूरिंग कोविड स्मार्टफोन का यूज और बढ़ गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में इसको कॉन्टेंट तैयार करके मैंने दिया था और इसमें 3रा स्थान प्राप्त किया था। जब पहले मेरा विद्यालय 2 बार से निकुल घोषित हो रहा है, ये 3रा टर्म है। जब पहली बार मेरा विद्यालय निकुल हुआ था तो मेरे पास क्लास 3 थी। क्लास 3 को मैं प्रिपरेशन कराती थी और मैं गूगल फॉर्म से क्विज क्रिएट करती थी, ऑनलाइन कंटेंट स्टोरी टेलिंग लेके बच्चों को स्टोरी से प्रैक्टिस कराती थी। और ये मेरी क्लास के बच्चे हैं जब इनका निकुल असेसमेंट हुआ था। एमएस वर्ड की मदद से हम बच्चों को फील्ड टूर पे ले जाते हैं। एमएस वर्ड की मदद से मैं कंटेंट क्रिएटर बनाती हूँ, बच्चों के पेरेंट्स को भेजती हूँ, उस पर प्रॉपर उनकी सहमति लेने के बाद उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाती हूँ। छुट्टी के दिनों में बच्चों को काम देना, ऑनलाइन क्लास लेना, बच्चों को जब कोरोना समय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना था उसके लिंक भेजनी थी, वो भेजना एक कार्य है। बाल सभा का गठन किया था, उसी समय